नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके तार आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी जुड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आप याद कीजिए अभी पिछले ही दिनों उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और जो टू नेशन थ्योरी है वो इसी पर बेस्ड है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. तो हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो आपने देखा होगा कि इस आतंकवादी घटना में जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने जितने भी टूरिस्ट थे उन लोगों से यही क्वेश्चन पूछा कि आप कौन से धर्म के हैं, उनका नाम पूछा, उनकी आइडेंटिटी पूछी, और फिर जब उन्हें डाउट हुआ, नाम से उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हिंदू है या मुसलमान, तो उन्होंने उनकी पैंट उतरवा के उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो भी देखा कि वो खतना हुआ या नहीं, और उसके बाद उनको मारा गया। लेकिन अब इसका जो इंतकाम है वो लेने का वक्त आ गया है, और उसमें जो एक के बाद पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, कड़ियां अगर हम उनको जोड़ें तो कोई बहुत बड़ी अब घटना होने को जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब मैं आपको कड़ी दर कड़ी सारी घटनाएं बताता हूं। आपको मालूम ही है कि मोदी जी गए हुए थे सऊदी अरब, वहां की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा पर, लेकिन जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत भारत का रुख किया, और जो वहां के शेख थे उनके साथ जो डिनर होना था उसको भी कैंसिल करके वो सीधे निकल पड़े भारत के लिए। भारत में लैंड करते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी मीटिंग की एयरपोर्ट पर ही, और उस मीटिंग में जो लोग बैठे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इस इंसिडेंट का बदला लेते टाइम उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें थे एक मोदी जी, दूसरे थे अजीत डोवाल, तीसरे थे एस जयशंकर, और ये तीन ऐसी हस्तियां हैं जो भारत की विदेश नीति, भारत की अंदरूनी हालात, इन सब पर गहरी पकड़ रखते हैं। जब वो सऊदी अरब में थे मोदी जी, उन्होंने अमित शाह जी को आदेश दिया कि आप तुरंत जम्मू कश्मीर पहुंचिए, वहां पर जो हालात हैं उसका जायजा लीजिए। वो वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां के सीएम, गवर्नर और जो नॉर्दर्न फ्रंट है आर्मी का, उसके जो हेड हैं, चीफ हैं, उनके साथ गुफ्तगू की, उनके संग डिस्कशंस किए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी ने डिस्कशन किए, एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मोदी जी ने इन तीनों के साथ डिस्कशन किए, और तीसरी तरफ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें अजीत डोवाल और जो हमारे देश की सिक्योरिटी काउंसिल है कैबिनेट, उसकी मीटिंग हुई। तीसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने तीनों आर्मी स्टाफ के जो हेड हैं, चीफ हैं, उनको और जो इन तीनों के ऊपर हेड हैं, इन सबको बुलवाकर उनके साथ भी मीटिंग की। एक और घटनाक्रम जिसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका गई हुई थी, उन्होंने भी अपना दौरा बीच में छोड़ा और वो वापस भारत आई। इन सब बातों का मतलब क्या है, या इन बातों की महत्व क्या है, या इनको हम किस तरीके से देख सकते हैं? इन बातों का साफ साफ मतलब झलकता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से कुछ होने वाला है। लेकिन जैसा कि लोग बात कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, या ग्राउंड लेवल पे की जाएगी, या एयर स्ट्राइक की जाएगी, लेकिन जो भारत की जनता है या जो भारत के ज़्यादातर लोग हैं इंक्लूडिंग मैं नहीं चाहता कि इस बार केवल सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। मैं चाहता हूँ इस बार मैं और मेरे जैसे तमाम भारतीय, देशभक्त भारतीय चाहते हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए होश ठिकाने आ जाए, और जो वो उसकी टेरर फैक्ट्री है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिना पाकिस्तान में घुसे भी किया जा सकता है। भारत ने जो राफेल खरीदे थे वो केवल ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं खरीदे थे। राफेल की क्षमता हवा में उड़ते हुए 500 किलोमीटर अंदर तक टारगेट लगा के टारगेट से अपनी मिसाइल लॉन्च कर सकता है, दाग सकता है और दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश की सीमाओं में रहते हुए दूसरे देश की सीमा के अंदर भी हमला कर सकते हैं। इन सारे घटनाक्रम में जितने भी विदेश के बड़े देश हैं या हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सभी लोगों ने भारत के लिए या इस इंसिडेंट के प्रति
संवेदना व्यक्त की है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बयान समझता हूँ कि वो आया है पुतिन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति भी हैं, उनका कहना है कि भारत को जो ये आघात पहुंचा है, इसमें भारत उन दुश्मनों को जिन्होंने ये अंजाम दिया है या उनको पाला पोसा या प्रायोजित किया है, प्रायोजित आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में होता है, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिन्होंने इसको प्रायोजित किया है, आप उन सबको मारिए, ख़त्म कीजिए, और जो निर्दोष लोग मारे गए उनका बदला लीजिए। उसमें हम रूस भारत के साथ हैं। सबसे अच्छा स्टेटमेंट मेरे को यह रिएक्शन उन्हीं का लगा है। इजराइल का जो स्टेटमेंट है वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी इनडायरेक्टली भारत को ये बता दिया है कि हम भारत के साथ हैं, और इस युद्ध में अगर भारत कुछ करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, तो जितने भी सीक्रेट और जो करंट लाइफ टाइम की इंफॉर्मेशन होती है वो इजराइल भारत के साथ शेयर करने को तैयार है इसको अंजाम देने के लिए। तीसरी तरफ जो फ्रांस है, उसने भी सेम यही कहा है कि जो हम 24 घंटे की जो लाइव जासूसी या इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान से रिलेटेड, हवा से जो हम स्पेस से ले सकते हैं, वो सब हम भारत को देने को तैयार हैं। और अमेरिका ने कहा है भारत जो करना चाहे वो कर सकता है, हम उसके साथ हैं। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं, जो या फिर जो भारत को छूट देते हैं कि आप जो करना चाहें करिए, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। उसने ये अंजाम तो दे दिया, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग पड़ चुका है और उसे पता है कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। इसलिए उसने पहले से ही कपाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया है कि ये भारत अपने तरफ से, भारत के जो लोग हैं जो मोदी सरकार से नाराज हैं, ये उन लोगों ने कार्रवाई की है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जबकि आप सच्चाई जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, भारत के नागरिक तो छोड़िए, जब पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस चीज़ की भूमि है, वो क्या पैदा करती है, वहाँ केवल और केवल टेररिज्म की फैक्ट्री है। तो ये थी बातें कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये होगा ही होगा। ये वो पुराने ज़माने की सरकारें नहीं है कि जो कोई एक्शन लेती थी, जैसे कि ताज होटल पर जब हमला हुआ था कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि आर्मी ने कहा था कि बताइए हम एक्शन लें, उन्होंने मना कर दिया गया था। लेकिन ये एक ऐसी मजबूत सरकार है, दृढ़ निश्चय वाली सरकार है, जो इस पर बहुत तगड़ा एक्शन लेगी। और मैं जानता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी गवर्नमेंट इस सब का इतना तरीके से, इतने सलीके से और इतने अच्छे से इंतकाम लेगी, पाकिस्तान को मजा चखाएगी कि हर भारतीय का दिल भी खुश होगा गर्व से, और पाकिस्तान के होश भी अकल ठिकाने आ जाएंगे। मैं देख रहा था कि किन किन देशों ने भारत के इस इंसिडेंट पे क्या क्या रिएक्शन दिया। उसमें आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने एक नपतुला स्टेटमेंट दिया, ना उसमें कोई बुराई पाकिस्तान की थी, ना भारत का सपोर्ट था, बस ये था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसी तरह ईरान बिल्कुल शांति में, इस शांति के दो मतलब हो सकते हैं कि या तो ईरान के अंदर जो खुद की अपनी उथल पुथल चल रही है वो उससे अभी उसी में व्यस्त है, या फिर मौन ये पाकिस्तान को समर्थन है। तुर्की का भी कोई समर्थन या रिएक्शन नहीं आया है, इसका मतलब वो भी पाकिस्तान के साथ है। और मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि जो ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनका जो कहते हैं कि हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और ताइवान, साउथ कोरिया का तो आया है, ताइवान का भी आया है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनका कोई रिएक्शन नहीं है, जबकि साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन यूनियन के अलावा अलग से जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनका भी स्टेटमेंट रिएक्शन आया है भारत के सपोर्ट में। तो एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई और साउथ अफ्रीका प्लस साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के स्टेटमेंट आ चुके हैं। देखते हैं अब हमारी सरकार क्या एक्शन लेती है और कब लेती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, अभी इतना टाइम हो गया। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि हबड़ दबड़ में सारा काम कर दिया जाए। इसके लिए पूरी प्लानिंग की जाएगी। मोदी जी का एक स्टेटमेंट था पहले वाली सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कि वक्त भी हमारा होगा और
समय भी हमारा होगा, स्थान भी हमारा होगा। तो सेम इसी तरीके से पूरी प्लानिंग की जा रही है, उस प्लानिंग में सारे एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं और उस प्लानिंग में स्थान भी हम चुनेंगे, वक्त भी हम चुनेंगे और समय भी हमारा ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कड़ी में हम जो भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है वर्ल्ड ग्लोबली नॉलेज वाली चीज़ों को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए वो तुरंत आपके पास तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।